आगे बढ़ो, वक्त तरमीमी एक्ट, वक्त तरमीमी एक्ट, कौम को आवाज दो। वक्फ तरमीमी एक्ट जो काला कानून है, इसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम होने जा रहा है। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारे मुसलमान भाई तशरीफ लाएं। वक्फ बचाओ तहरीक के ताल्लुक से यहाँ जमा होकर के अपना दीनी और ईमानी गैरत का सबूत दीजिए। मुसलमानों की जायदाद को छीनकर गैरों में तकसीम करने की जो साजिश हो रही है, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। किशनगंज में वक्फ कानून के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन की तैयारी हुई पूरी। 20 अप्रैल को लहरा चौक में उमड़ेगा जनसैलाब। देखें ये रिपोर्ट। बताते चले कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ किशनगंज में कल यानी 20 अप्रैल को होने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लहरा चौक पर विशाल मंडल सजकर तैयार है और व्यवस्था की निगरानी के लिए जिम्मेदार टीम लगातार काम में लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आने जाने के रास्तों, पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर बीते कई दिनों से जिले के हर प्रखंड में जन जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को इस ऐतिहासिक धरने में शामिल होने की दावत दी गई। इसी क्रम में JEB न्यूज से बातचीत करते हुए आयोजकों ने बताया कि 20 अप्रैल सिर्फ एक शुरुआत है। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। वक्फ संशोधन एक्ट, जिसे अब कानून का रूप दे दिया गया है, को लेकर मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी है। विरोध करने वालों का कहना है कि ये कानून न सिर्फ वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल को बढ़ाता है, बल्कि ये अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सीधा हमला है। इसी वजह से सीमांचल समेत बिहार और अन्य राज्यों के लोग कल किशनगंज में जुटकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आयोजकों ने सभी धर्मों और समुदायों के संविधान प्रेमी नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होकर एकता, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने में अपनी भागीदारी निभाएं। 20 अप्रैल को लहरा मैदान में, किशनगंज शहर का जो एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर वक्फ तरमीमी एक्ट जो काला कानून है, जिसको हुकूमत ने जुल्म रवा रखते हुए हिंदुस्तानी मुसलमानों पर मुसल्लत किया है, इसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम होने जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में सीमांचल के तमाम अज़ला से तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारे मुसलमान भाई तशरीफ़ लाएं और उत्तर दिनाजपुर जो किशनगंज के पड़ोस में वाक़ है, वहाँ के भी हिंदू भाइयों से, सेकुलर मिजाज और हमारे मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि इस काला कानून के अगेंस्ट में इसकी मुखालिफत करते हुए और इस कानून को रिजेक्ट करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट का सहयोग करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करने पर मुसिर है और करने के लिए कोशिश कर रही है, तो तमाम लोग आएँ और इस एक्ट की मुखालिफत करें। शमीम रियाज नदवी। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि जहां तक आपकी ये न्यूज़ चैनल की आवाज़ पहुंचे, पूरे सीमांचल, उसके बाहर जो बाहर रहते हैं वो इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए दुआ करें। और जहां तक ये बात पहुंच रही है, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में प्रोग्राम में शरीक हों और अपनी इस्लामी हमीयत का सबूत दें। और तमाम लोगों से ये भी गुजारिश करते हैं कि रास्ते में आने में बिल्कुल पुरसुकून माहौल को इख्तियार करें, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और हम तमाम किशनगंज वासियों से गुजारिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाएं और अपने साथियों और दोस्तों में ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम का पैगाम पहुंच जाए। अबू सालिक नदवी, अक्सा एडवर्टाइजिंग, किशनगंज। देखिए, 20 अप्रैल 10 बजे से लेकर 5 बजे तक एक बड़ा ही एहतजाजी इजलास वक्फ बचाओ तहरीक के ताल्लुक से रखा गया है, जिसमें इस जिले के चारों MLA और बगल के जिले से MLA अख्तरुल ईमान साहब की मौजूदगी हुई। स्थानीय सांसद साहब तो नहीं रह पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि आए थे और हमारी मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद थे। आज हम लोगों ने आह्वान किया है इस जिले से, बिलखुसूस किशनगंज जिले के आम अवाम से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, कि 20 अप्रैल को लाखों की तादाद में वक्फ बचाओ तहरीक के ताल्लुक से यहाँ जमा होकर के अपना दीनी और ईमानी गैरत का सबूत दीजिए। चूँकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने मुसलमानों के माथे पे जबरन वक्फ का कानून थोपा है। ये कानून जो है मुसलमानों के शरीयत के खिलाफ है और मुल्क के आइन के भी खिलाफ है और इस कानून की खिलाफत मुखालिफत करना हमारा ईमानी फरीजा है।
हम आपके माध्यम से अपने लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि ये गोरखपुर नहीं है, ये किशनगंज है और किशनगंज में 74% मुसलमान बसते हैं। आपकी इतनी कसीर तादाद हो कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में घुटने में टेक जाए, जिस तरह से अपने कार्यकाल में किसानों ने हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे घुटने पे टेकवा दिया था। हम आपके माध्यम से अपने लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हमारा ये प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल और मुहज़्ज़बाना अंदाज में होगा। हम अपनी आवाज़ को इस तरह से बुलंद करें और हम फॉलो करेंगे अपने दीनी उलमाओं को, अपने अकाबरीनों को, अपने सियासी रहनुमाओं को, और उनका जो हुक्म होगा। और ये प्रोग्राम हमारा तब तक जारी रहेगा 20 के बाद भी, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, जब तक कोई फैसला नहीं आता, तब तक हम लोग इस प्रोग्राम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। इंशाअल्लाह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरा पैगाम किशनगंज जिले के जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इश्तियाक अहमद। यहाँ एहतजाजी जलसा रखा गया है। इसके लिए आज 10 दिन से हमारे मिली, समाजी और सियासी रहबरों ने नुक्कड़ सभाएं करके, गांव-गांव जाके और पूरे इलाके का दौरा करके लोगों को जगाने और बुलाने का काम जारी रखा है, जो काम सिलसिला से चल रहा है। और इंशाअल्लाह काफ़ी कसीर तादाद में लोग यहाँ जलसा के इजलास में यहाँ आएंगे। कहना ये कि इजलास का मकसद ये है कि हम ये वक्त का जो कानून बना है, काला कानून, जो हमारे माल और अमलाक पर हमला किया है, मुसलमानों की जायदाद को छीनकर गैरों में तकसीम करने की जो साजिश हो रही है, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज की ज़रूरत भी इसलिए आन पड़ी है कि मीडिया से लेके हुकूमत भी लोगों को गुमराह कर रही है कि अक़लियत, पसमानदा, दलित इस बिल से बहुत खुश है। इसलिए ये एहतजाज लगातार होना, और हो सकता है कि 20 के बाद भी ये एहतजाज का सिलसिला बंद नहीं होगा जब तक हुकूमत इस काला कानून को वापस नहीं लेगी। जी, मेरा नाम सैयद मजहरुल हसन हुआ। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मैं तमाम किशनगंज जिला वासियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग 20 तारीख के जो प्रोग्राम है लहरा चौक में, उसमें आइए, उसको कामयाब बनाइए। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये न सिर्फ हमारे शरीयत पे हमला है, बल्कि हमारे संविधान पे भी हमला है, हम मुसलमानों पे हमला है। ये मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, कब्रिस्तान, तमाम चीज़ों को हमसे छीनने के लिए एक साजिश है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस कानून का विरोध कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी है और हमें यहाँ भी लड़ाई जारी रखना है। एडवोकेट शम्स आगाज, MIM युवा जिला अध्यक्ष किशनगंज। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।